मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आज हम हमारा हिंदी का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। इस चैप्टर का नाम है स्वच्छता और स्वास्थ्य। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से इस लेसन को सुनिएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन में हमें स्वच्छता और स्वास्थ्य के महत्व के बारे में बताया गया है और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि हमें किस प्रकार हम स्वच्छ रह सकते हैं और अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। अपने शरीर को स्वच्छ तथा स्वस्थ रखना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है, क्योंकि स्वस्थ व स्वच्छ व्यक्ति के ही चेहरे पर चमक आती है, जिससे वह तेजस्वी और आकर्षक लगता है तथा उसका चित्त भी प्रसन्न रहता है। स्वच्छ वातावरण में हमारा मन उमंग और उल्लास से भरा रहता है। हम दुगने उत्साह के साथ कठिन से कठिन काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसके विपरीत अस्वस्थ रहने से हम उदास से रहते हैं, हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और किसी भी काम में मन नहीं लगता है। इसीलिए कहा गया है कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन और मस्तिष्क का निवास होता है। अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि स्वस्थ कैसे रहा जाए, तो इसका संक्षेप में उत्तर यह है कि स्वच्छता का ध्यान रखकर ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। स्वच्छता केवल तन की ही नहीं काफ़ी नहीं, वरन मन की, घर की और बाहर की सभी स्थानों की होनी चाहिए। अब जरा तन अर्थात शरीर की स्वच्छता को देखें। हमारी त्वचा में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्रों से होकर ही पसीना बाहर निकलता है। स्वच्छता का ध्यान न रखने पर इन पर धूल मिट्टी जम जाती है और छिद्र बंद हो जाते हैं। यदि प्रतिदिन स्नान करके हम अपने शरीर की त्वचा के इन छिद्रों को खुला न रखें तो इनसे पसीना निकलने में रुकावट होती है और शरीर की गंदगी बाहर नहीं निकल पाती। शरीर के भीतर की यह गंदगी अनेक रोगों को जन्म देती है। शरीर की सफाई के लिए प्रतिदिन अच्छी तरह स्नान करना चाहिए। यहाँ स्नान करने का अर्थ यह नहीं है कि शरीर पर पानी उड़ेल लिया और हो गया स्नान। वास्तव में यह सही स्नान नहीं है। स्नान में मौसम के अनुसार ठंडा या हल्का गर्म पानी लेकर पूरे शरीर पर अच्छी प्रकार साबुन लगाना चाहिए। स्नान के बाद हमें साफ तौलिए से रगड़ कर शरीर को पोंछना चाहिए। इससे छिद्रों के मुख पर जमा हुआ मैल साफ हो जाता है और छिद्र खुल जाते हैं। स्नान आदि में से अपने ही तौलिया प्रयोग में लाना चाहिए, क्योंकि दूसरों का तौलिया प्रयोग में लाने से उनके शरीर के कीटाणु अपने शरीर में भी लगने का भय बना रहता है। तन की सफाई में साफ कपड़े पहनना आवश्यक है, क्योंकि गंदे कपड़े पहनने से त्वचा के बहुत से रोग हो जाते हैं। घर की सफाई का भी हमारे स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हमें घर को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। घर में नित्य झाड़ू लगाकर फर्श को गीले तौलिए से पोंछना चाहिए। फर्नीचर के सभी सामान भी नरम स्वच्छ कपड़े से साफ करने आवश्यक हैं। नालियाँ साफ रखनी चाहिए और उनमें फिनाइल डालना चाहिए। इससे मक्खी मच्छरों से बचाव होता है। घर के बाहर भी हमें अपने आसपास की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कूड़ा करकट ढक्कनदार डिब्बे में डालना चाहिए। गड्ढों में पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मोहल्ले की नालियाँ साफ रहे। गंदे और ठहरे हुए पानी में मच्छर पैदा होते हैं, इससे मलेरिया जैसे अनेक रोग फैलते हैं। गंदगी में मक्खियाँ उत्पन्न होती है, जिससे हैजा जैसी बीमारियाँ फैलती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तभी हमारा मन स्वस्थ होगा, नहीं तो हम चिड़चिड़े और आलसी हो जाएंगे। तो हमारी त्वचा को
स्वस्थ रखने के लिए हमें अच्छे से नहाना चाहिए और नहाने के बाद हमारे शरीर को सूखे तौलिए से अच्छी तरह साफ़ करना चाहिए, जिससे कि हमारे सारे रोम छिद्र जो है वो खुल जाए। ऐसे ही हमें अपने शरीर की सफाई के साथ साथ अपने कपड़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें साफ़ और स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए, मैले और गीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इससे हमें त्वचा संबंधी अनेक रोग हो सकते हैं। इसके अलावा हमें अपने शरीर और घर की देखभाल के साथ साथ हमें हमारे घर की नालियों, कूड़ादान और आसपास की सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। कूड़ेदान को कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा कूड़ेदान को ढक कर रखना चाहिए और गीला और सूखा कूड़ा हमें अलग अलग कूड़ेदान में डालना चाहिए। स्टूडेंट्स, बाकी का चैप्टर हम कल करेंगे। स्टे होम स्टे सेफ।